नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक छोटी सी विषय पे अपनी कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ कि मनुष्य का जब से क्रमिक विकास हुआ, यानी कहीं ना कहीं मनुष्य शुरू से ही एक जगह से दूसरे जगह आते और जाते रहते थे। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी उन्हें एक जगह पे भोजन समाप्त हो जाता था तो वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। अभी भी काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह की तरफ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जब कभी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या मानव एक जगह से दूसरे जगह आते और जाते हैं, इसी मूवमेंट को, आने जाने के क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? यातायात कहते हैं। पहले जैसे हमारे पास दिशा का ज्ञान नहीं होता था तो हम लोग किसकी स्थिति से दिशा का पता लगाते थे? तो हम लोग सूरज की स्थिति को देखकर हम लोग पहले दिशा का पता लगा लेते थे। तो उसी कड़ी में आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट यानी यातायात। तो आज हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट कहते किसको हैं। ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का अर्थ है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है वो एक जगह पे आना और नहीं तो जाना। तो किसका? इंसानों का, ह्यूमंस मतलब मानवों का, जानवरों का और सामानों का। यहाँ पे हम लोग कॉमर्स की भाषा में गुड्स को क्या पढ़ते हैं? सामान पढ़ते हैं। फ्रॉम से, एक जगह से कहाँ? तो दूसरे जगह पे आने और जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अब ट्रांसपोर्ट होते कितने प्रकार के हैं? तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे पाइपलाइंस भी आते हैं, लेकिन हमारे पास यातायात के साधन की अगर हम लोग बात करें तो साधन हमारे पास कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। तो सबसे पहला उसमें हमारा क्या आता है? लैंडवेज आता है। लैंडवेज मतलब स्थल मार्ग। दूसरा हमारा होता है वाटरवेज और तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है एयरवेज, जो सबसे ज़्यादा तेज भी है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? महंगा भी है। अभी के समय में भी सबसे सस्ता अगर यातायात का कोई साधन है तो वो कौन सा साधन है? तो वो हमारा है जलमार्ग। और अब एक और हमारा होता है लैंडवेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मार्ग कहते हैं। अब इसी को फिर से समझते हैं। अगर स्थल भाग को अगर बांटा जाए तो ये भी बंटता है अब कितने भागों में? तो ये 2 भागों में बंट जाएगा। एक आपका क्या आता है? रोड, और दूसरा फिर आपका क्या बंट जाएगा? तो दूसरा हमारा रेल बंट जाता है। यानी एक रोडवेज होता है और दूसरा फिर आपका क्या हो जाएगा? रेलवेज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से या उसकी सहायता से व्यक्ति, वस्तु या फिर जानवरों एक जगह से दूसरे जगह आते और जाते हैं। तो अभी तो हमारे पास इतने ज़्यादा विकसित यातायात के साधनों का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था होने के कारण हम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। तो उस वक्त हम लोग जानवरों की सहायता से, यानी जानवरों के पीठ पे बैठ के एक जगह से दूसरे जगह हम लोग आते या फिर जाते थे। सामानों को पहले इंसान अपने कंधों पे या अपने सर के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह लाते थे और ले जाते थे। धीरे धीरे जब क्रमिक विकास हुआ, जिसे हम लोग रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो फिर हम लोगों ने जाना कि यातायात का निर्माण, यातायात क्या होता है। इससे पहले पहिए का निर्माण हुआ। तो इन सारी चीज़ों में हमने आज जाना कि यातायात क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आना और जाना। और जिससे साधन का हम लोग प्रयोग करते हैं वही साधन हमारा क्या कहलाता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के साधन कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और फिर इस पर विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।